एंड वेलकम। कैसे आप लोग? हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चनों को बहुत ही स्पीड में और एकदम आसानी से करने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे कर सकते हैं। अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 2 वर्ष में 4000 तथा 4 वर्ष में 9000 हो जाता है? किस दर पर? देखिए हम लोग को दर ज्ञात करना है, दर। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जो भी मूलधन है वो 2 वर्ष में 4000 हो जाता है, 2 वर्ष में 4000, और उसी तरह से 4 वर्ष में 9000 हो जाता है। हम लोग को दर ज्ञात करना है, तो दर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले इसका हम लोग अनुपात ले लेंगे। सबसे पहले इसका अनुपात ले लेंगे। जो भी ऐसा अंक जो दोनों में है उसको काट देंगे। जैसे अनुपात लेंगे तो 3 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर है, तो अनुपात लेंगे तो ये आ जाएगा 4:9, 4:9। तो सबसे पहले हम लोग इसका अनुपात लेंगे। अनुपात लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अंतर कितने वर्ष का है। देखिए ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष, अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। ये अंतर है, अंतर कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। अगर ये 2 वर्ष का है तो इन दोनों का हम लोग वर्गमूल लेंगे। अगर ये 3 वर्ष का है तो इन दोनों का हम लोग घनमूल लेंगे। जितने वर्ष का, 4 वर्ष का है तो चतुर्थ मूल लेंगे। तो जितने वर्ष का अंतर है वैसा हम लोग करेंगे। अभी अंतर 2 वर्ष का है तो हम लोग इसका वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। अब हम लोग दर कैसे निकालेंगे? देखिए 2 से 3 हो गया तो वृद्धि कितने की हुई? 1। तो हम लोग दर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। दर बराबर इसमें वृद्धि कितने की हुई? 2 से 3 हो गया तो वृद्धि 1 हो गया। वृद्धि 1 और शुरू में कितना था? 2, 1/2, और इसे अगर 100 से गुणा कर दें तो ये प्रतिशत में हो जाएगा। 100/2 अर्थात 50%। तो दर हम लोग का 50% आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए यही धन 2 वर्ष की जगह पर 3 वर्ष कर दिया जाए, 3 वर्ष में मान लीजिए ये 27000 है, और यहाँ पर हम लोग 6 वर्ष कर देते हैं। 6 वर्ष में मान लीजिए 64000 है। 3 वर्ष में 27000 और 6 वर्ष में 64000 है, तब दर क्या होगा? तब देखिए ध्यान से देखेंगे इसी क्वेश्चन को। 3 वर्ष में 27000, इसे मिटा देते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपने आवश्यकता अनुसार। तीन वर्ष में 27000, 3 वर्ष में 27000, 3 वर्ष में धन 27000, 3 वर्ष, ठीक। और 6 वर्ष में कितना हो जाता है? 64000। तो अंतर कितने का हो गया? देखिए 3 वर्ष यहाँ, 6 वर्ष ये, अंतर बीच में कितने वर्ष का है? 3 वर्ष। तो हम लोग को याद है कॉन्सेप्ट, 27000 है और 64000 है। कॉन्सेप्ट याद है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इसका अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालते समय जो अंक दोनों जगह होता है वो हट जाता है। जैसे 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ हट गया, यहाँ हो गया 27 और यहाँ हो गया 64। इन दोनों का अनुपात आ गया। अब अगर अंतर 3 वर्ष का है तो घनमूल लेंगे, अंतर 2 वर्ष होता तो वर्गमूल लेते। जैसा अंतर रहेगा वैसा करेंगे। 3 वर्ष है तो वर्ग इसका घनमूल लेंगे। 27 का घनमूल हो जाएगा 3 और 64 का घनमूल हो जाएगा 4। तो जब ये हमारा अंतर, ये अनुपात का घनमूल आ गया, जब हम लोग इसको कर लेंगे तो उसके बाद दर हम लोग निकालेंगे। तो दर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए। प्रारंभ में था 3, अब हो गया 4, तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की। वृद्धि हो गया 1। प्रारंभ में था 3, 1/3, और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 100/3 अर्थात 33 सही 1/3%। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा ही आ जाता है। देखिए कैसे। 5000 की धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग को जानना चाहिए। जैसे जो हमारा मूलधन है, मूलधन, और अगर दर हमारा R है, ठीक है, तो मूलधन का अगर हम लोग R% निकालते हैं, R%, तो वो 1 साल का ब्याज आता है। इसी का R% और निकाल दें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए 1000 रुपये है तो साधारण ब्याज अगर दर 10% है, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
यदि मूलधन 1000 रुपया है और अगर दर हमारा 10% है तो साधारण ब्याज पहले साल का कितना होगा? 10% 100 रुपया होगा। दूसरे साल का कितना होगा? फिर से 10% 100 रुपया होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? पहले साल 10% तो 100 रुपया मिलेगा ही, अगले साल 10%, मूलधन का 10% 100 रुपये और जो पिछले साल का ब्याज है उसका भी 10%, तो ब्याज का 10% 10 रुपया। तो इन दोनों का अंतर क्या आया? अंतर क्या है इन दोनों में? यही अंतर है, अंतर यही 10 रुपया है। ये 10 कैसे आया है? ये पिछले साल के ब्याज का ब्याज है। अब पिछले साल का ब्याज कैसे आया है? मूलधन का 10% और इसका 10% ये है, माने मूलधन का 10% निकाल दें तो एक साल का ब्याज आ जाएगा, इसका भी 10% निकाल दें तो अंतर आ जाएगा। तो अगर अंतर हमारा 72 रुपया है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, मूलधन हमारा कितना है? 5000 रुपया है, मूलधन हमारा 5000 रुपया है। इसी का अगर दर R है तो R% निकाल देंगे, R% ऐसे लिखते हैं R/100, फिर एक बार R% निकाल देंगे, 2 बार अगर निकाल दिए तो हमारा अंतर आ जाएगा। और अंतर कितना दे रखा है? 72। हल कर देंगे, 1 2 3 0 ये कट गया, 3 0 5 दूनी 10, R गुणे R R स्क्वायर और ये 72 दूनी 144, तो इसलिए R बराबर कितना आ जाएगा? 12%। R बराबर कितना? 12%। तो कभी भी अगर अंतर 2 वर्ष का दिया है तो मूलधन का R% निकालिए, अंतर आ जाएगा, R% निकालिए, अंतर आ जाएगा। और अंतर हमारा 72 दिया है, हल करके हम लोग दर निकाल दिए। मूलधन का R% बराबर अंतर, और अंतर कितना है? 72 है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो R² बराबर 144, तो R बराबर 12%। थैंक यू।